नमस्ते, मैं डॉक्टर वंदना कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल उड़ान टच द अनटच पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्गोनॉमिक्स पे। अर्गोनॉमिक्स क्या है? अर्गोनॉमिक्स आइए सीखते हैं कैसे आप एफिशिएंटली अपने वर्क प्लेस पे काम कर सकते हो, जो भी पोजीशंस आप मॉडिफाई कर सकते हो और अपने मसल्स को लीस्ट एफर्ट और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करवा सकते हो, उसे हम अर्गोनॉमिक्स बोल सकते हैं। अब कौन सी पोजीशंस आपको अवॉइड करनी है और कौन सी पोजीशंस आपको लेनी है ताकि आप ऑफिस आवर्स को मेंटेन कर सको, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कौन सी पोजीशंस को अपन को अवॉइड करनी है? एक तो लॉन्ग टर्म आपको ऑकवर्ड पोजीशंस नहीं लेनी है, ऊपर से रिपीटेटिव टास्क आपको नहीं करने हैं जो बहुत स्ट्रेन डालते हैं आपके मसल्स और इन पे, और एवरी हाफ एन आवर के बाद एक छोटा सा वॉक लेना है आप सभी को, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आजकल यंग एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज हमें देखने मिल रहा है, तो ये पोजीशंस के कारण भी होता है। लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब्स हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, नो फिज़िकल लीस्ट फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, तो ये सभी फैक्टर्स काफ़ी अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें इन सभी को मेंटेन रखना है। आज ये पार्ट 1 अर्गोनॉमिक्स है, जिसमें हम सिर्फ देखेंगे कौन सी पोजीशंस हमें लेनी है और कौन सी हमें कैसे करेक्ट करनी है। दूसरे वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी है और कौन से स्ट्रेचेस वगैरह जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे और रिलैक्स भी करेंगे आपके मसल्स को जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है। हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है वो हमें देखना है। पहले कि जो आपका आई लेवल है, जब आप यूज़ कर रहे हो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो टेक्स्ट है, जो आपकी अपर लाइन है, वो आपके आई लेवल पे आनी चाहिए। अब मेरा देखिए, मेरा आई लेवल यहाँ है, तो उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा लैपटॉप हाइट को। तो वो कैसे आप इंक्रीज़ करोगे? कोई भी चीज़ आप प्लेस कर सकते हो, जो भी स्टेबल चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हो वो चीज़ें आप प्लेस कर सकते हो। देखिए जैसे कि ओके, अब मेरे आई लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है, तो ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करोगे ताकि जो आप अगर ऊपर देखते हो तो भी नेक में स्ट्रेन आता है और थोड़ा सा नीचे देखना होता है तो भी नेक में स्ट्रेन आता है, तो बहुत ज़्यादा नेक मसल्स यूज़ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो उसकी फिर स्ट्रेचिंग वगैरह हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमें पोजीशंस कैसे मॉडिफाई करनी है, ठीक है। ये आपकी हुई पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा, आपको आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया और फिर मेरे शोल्डर्स पीछे लिए और डाउन लिए, ठीक है, पीछे एंड डाउन। तो क्या होगा, मेरे शोल्डर मसल्स एकदम रिलैक्स रहेंगे। नहीं तो हम हमेशा प्रोट्रूक्टेड पोजीशन में होते हैं, फिर जब भी हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं स्लाउच हो जाते हैं, तो ये स्लाउच पोजीशन भी हमें मेंटेन नहीं करनी। इसे बार बार हमें कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि मुझे ये मेरा लंबर कर्व अच्छे से मेंटेन रखना है, मेरे शोल्डर्स पीछे और डाउन रहने चाहिए, एकदम रिलैक्स, एंड देन मेरे को वर्क करना है। अब क्या होता है, जब हम माउस यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये पोजीशन रहती है हमारी माउस यूज़ करने की, तो इसमें भी हमारे रिस्ट मसल्स पे स्ट्रेन आता है, हमें काफ़ी इंजरीज बाद में फील हो सकती है। टॉवेल ले लेना है रिस्ट के नीचे और फिर हमें अपना माउस यूज़ करना है ताकि ये ग्रीन जोन में आ गया। अब ग्रीन जोन में आता है तब क्या होता है कि मसल्स लीस्ट स्ट्रेन में रहते हैं ताकि ज़्यादा उन्हें ओवरवर्क नहीं करना पड़ता और आप आराम से अपना वर्क कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगली पोजीशन की तरफ जाते हैं। अगली पोजीशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पैर हैं वो हमें 90-90 रखने हैं। 90-90-90 3 बार 90। अब इसमें क्या 3 बार 90 याद रखना है, तो आपका जो हिप का और आपकी जो हिप जॉइंट पे है वहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए, आपकी जो नी जॉइंट पे है वहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए और आपका फुट है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भी आपका जो नॉर्मल पोस्चर अपन जिसे बोलते हैं स्टेडी पोस्चर, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे जो घुटने एकदम टच रहते हैं, ऐसे जो ये पॉप्लिटियल फोसा है ना, पूरा यहाँ नीचे टच रहता है। अब पॉप्लिटियल फोसा क्या है, तो पॉप्लिटियल फोसा हमारे घुटने के पीछे जो फोल्ड होते हैं वहाँ होता है पॉप्लिटियल फोसा। अब कई बार क्या होता है, ये फोल्ड एकदम टच ऐसे रहता है तो वो दिक्कत करता है,
इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमारे पैर आगे रख के ऐसे आगे से बैठ जाना है, जिससे ये पूरा यहाँ पे टच ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पोजीशन की तरफ। तो दूसरी पोजीशन में क्या होता है, अब ये लंबर कर्व जो हमारा नॉर्मल स्टैंडिंग में है वो नहीं मेंटेन रहता, वो नॉर्मल है, फ्लेक्स हो जाता है, वो दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बैक रेस्ट लगा लेना है। बैक रेस्ट से आराम से अपन थोड़ी देर लॉन्ग टर्म के लिए ये पोस्चर अपन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ब्रीदिंग की वजह से क्या होता है, हमारे जो लंबर स्पाइन है ना, वहाँ पे स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मसल्स है वो। अब अगर अपन ब्रीदिंग शैलो करते हैं तो क्या होता है, जो पीछे वाले वो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स उनमें होता नहीं, इस वजह से क्या होता है, बैक स्टिफ हो जाती है, वहाँ की मसल स्टिफ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमारी ब्रीदिंग पे भी ध्यान देना है। अब ये कैसे आप दोगे, तो हमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है। उसके लिए आप मेरा ब्रीदिंग वाला वीडियो देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के लिए हमें हाथ प्लेस कर देने, और जब भी हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा ये वाला हाथ ऊपर जाना चाहिए, जैसे हम गुब्बारा फुला रहे हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा चेक रखना है अपनी ब्रेथ पे, तो ये भी आपका जो लो बैक पेन पे स्ट्रेन है वगैरह वो भी ये भी कम कर देगा। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास कभी जैसे हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, घर पे वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या होगा, कॉल्स काफ़ी आएंगे। तो आ गया कॉल, तो ये पोजीशन, ये फिर ये पोजीशन, ये मेंटेन नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हेडफोन ये पहन लेने हमें, और फिर हमारा अच्छे से हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्लाई देना हो वो सारा भी हम दे सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव है जो आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप हार्ड चेयर या ऐसे हार्ड सरफेस हो अगर आपकी चेयर पे, नॉर्मल चेयर जो अपन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म जब आप बैठते हो तो ये पोजीशन नहीं मेंटेन कर पाओगे ना, आपका ये लंबर कर्व मेंटेन रहेगा। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये आफ्टर आवर्स ये हो जाएगा। अब इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा टॉवेल या कोई भी कपड़ा हमें लेना है, उसको हमारे नीचे, जिसको भी बैक पेन भी हो वो नीचे प्लेस कर दे, और फिर अपना काम कैरी ऑन कर सकते हैं। हमारे पैर ऐसे लटक रहे होते हैं, तो अब इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है लेग मसल्स, और इनको बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है। तो इसे रेस्ट देने के लिए मार्केट से अगर फुट रेस्ट मिले तो वेल एंड गुड है, अगर वो ना मिल पाए तो आप कोई भी बॉक्स आपके घर पे जो अवेलेबल हो उसे प्लेस कर सकते हो। ये मैंने प्लेस कर दिया, और अपने पैरों को उस पर जमा सकते हो आराम से, और फिर आप अपना वर्क कैरी ऑन कर सकते हो।